हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील और आप देख रहे हैं कर्व डिजाइन सेंटर का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके की है। इस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ कलर और ग्रेडियंट यूज किए हुए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इन कलर्स और ग्रेडियंट के नीचे आपको कलर के कोड दिखाई दे रहे हैं। इन कलर कोड को कॉपी करके आप सेम कलर अपनी डिजाइन क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। कलर और ग्रेडियंट के अलावा यहाँ पर मैंने कुछ कस्टम शेप यूज की हुई हैं इस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। जैसा कि आप फर्स्ट रो में देख रहे हैं, एक स्क्वायर है और एक सर्कल शेप है जिसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे सर्कल्स हैं। इसे हाफ टोन पैटर्न कहते हैं। अगर आप गूगल पर हाफ टोन पैटर्न सर्च करेंगे तो इस तरीके के रिजल्ट आपको देखने में मिलेंगे। जिस डिज़ाइन को आप अपनी डिज़ाइन क्रिएट करने में यूज़ करना चाहते हैं उसे सेव एज जेपीजी करें और फोटोशॉप के अंदर प्लेस करके इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रो में आपको कुछ ज्योमेट्री शेप देखने को मिल रही है, जैसे कि वेव लाइन्स, स्टार और ट्रायंगल। इसे भी आप ज्योमेट्री शेप कीवर्ड के साथ गूगल इमेजेस पर सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इन पैटर्न्स और शेप को डाउनलोड कर लें और उसके बाद डिजाइनिंग स्टार्ट करें। चलिए अब हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, तो स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए वेलकम स्क्रीन पर न्यू फाइल क्रिएट करने का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट की एक टेम्पलेट विंडो ओपन हो जाती है। मैं जनरली यहाँ पर प्रिंट कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप यूनिट चेंज कर सकते हैं और डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। मैं यूनिट चूज करूँगा पिक्सल्स, क्योंकि हम सोशल मीडिया पोस्ट के लिए डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो हम पिक्सल में यूनिट चूज करेंगे। उसके बाद हाइट और विड्थ में 1000 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल चूज करूंगा। रेजोल्यूशन 72 रखते हैं या आप 128 भी रख सकते हैं। मैं जनरली 128 रखता हूं। उसके बाद क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे जिससे कि एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। इसके अलावा मैंने दो और डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट है नोट्स। इसके अंदर जो कलर और ग्रेडियंट हमने यूज़ किए थे वो यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, तो हम यहाँ से कलर के कोड कॉपी कर सकते हैं। वैसे मैंने ये ग्रेडियंट पहले ही क्रिएट किए हुए हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट है जो भी शेप हमने यूज़ की हुई हैं वो सारी यहाँ पर प्लेस हैं। टाइम सेव करने के लिए हम इनको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ताकि टाइम सेव हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए आप ग्रेडियंट टूल पर क्लिक करें। कलर्स को एडिट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप नीचे वाली जो बकेट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और कलर पर क्लिक करके यहाँ से डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेडियंट्स को पहले ही सेव किया हुआ है। और ग्रेडियंट को सेव करने के लिए आप न्यू बटन पर क्लिक करके ग्रेडियंट को सेव कर सकते हैं। मैंने ये सारे ग्रेडियंट पहले ही क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं फर्स्ट ग्रेडियंट स्विच पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो एक ग्रेडियंट अब एक्टिव हो गया है। क्लिक एंड ड्रैग करके आप इस तरीके से ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो स्ट्रेट लाइन मूव होगी, तो ग्रेडियंट स्ट्रेट बनेगा एकदम। ग्रेडियंट अप्लाई करने से पहले आप यहाँ देख लें लीनियर सेलेक्टेड हो। यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट अप्लाई करने के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से आप डिफरेंट ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लीनियर यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट प्लेस करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल और अदर शेप टूल दिए हुए हैं, तो रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर पिन दी हुई है, अगर पिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से राउंडेड कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडू कर देता हूँ, मुझे शार्प कॉर्नर चाहिए। उसके बाद आपको अगर कलर चेंज करने हैं तो ऊपर फिल के ऑप्शन दिए हुए हैं, ये टूल आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद फिल पर क्लिक करें। यहाँ से आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट वाली विंडो ओपन हो जाएगी। मैंने जो ग्रेडियंट पहले से ही सेव किए हुए हैं उसको मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। मुझे इस पर ये वाला जो लाइट क्रीम कलर वाला ग्रेडियंट है ये अप्लाई करना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये ग्रेडियंट यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन मुझे इसकी रोटेशन चेंज करनी है। उसके लिए आप यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन देख रहे हैं, मैं यहाँ पर 0 टाइप करता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक आ गया है। उसके बाद मैं UI पर कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये पैनल क्लोज हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख लें कि स्ट्रोक जो है ऑफ हो। ऑफ करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नो कलर का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप जो भी कलर है वो ऑफ कर सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसकी थिकनेस भी 0 कर सकते हैं।
अब मैं टूल से स्विच होता हूँ और उसके बाद इसकी थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज करते हैं। जब आप लेंथ इंक्रीज करें तो शिफ्ट की प्रेस कर लें, जैसे कि केवल एक ही एक्सेस इंक्रीज या डिक्रीज होगी। उसके बाद अप्लाई करें या इंटर की भी प्रेस कर सकते हैं आप। जब भी आप कोई शेप यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये प्रॉपर्टी पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप हाइट, विड्थ और पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट, स्ट्रोक और अदर पैरामीटर यहाँ पर भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट मैंने पहले ही कॉपी किया हुआ है, तो मैं टाइप टूल चूज़ करता हूँ, क्लिक करता हूँ और कंट्रोल वी से मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी 2 कॉपी क्रिएट कर लूँगा। ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो कॉपी क्रिएट हो जाती है। अगर इसको एडिट करना है तो टी प्रेस करें, जिससे कि टाइप टूल एक्टिवेट हो जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका एडिटिंग मोड ओपन हो जाता है। कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर सेकंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई करता हूँ और इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये इस तरीके से प्लेस हो गया है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको वापस टाइप टूल लेना पड़ेगा, या इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी टाइप टूल एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस विंडो से बाहर आते हैं तो ये आई ड्रॉपर टूल ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मैं ये वाला कलर स्क्रीन से पिक कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं और टेक्स्ट का कलर अपडेट हो गया है। इसी तरीके से मैं सेकंड लाइन को भी चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ए और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। अगर इसकी साइज इंक्रीज करनी है तो थोड़ी सी हम इंक्रीज कर देते हैं इस तरीके से, और इसके जस्ट नीचे हम प्लेस कर देते हैं। अगर आपको ये अलाइन करने हैं तो दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लें और अलाइन टू लेफ्ट या राइट, जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं इसको लेफ्ट से अलाइन कर लेता हूँ। हेडिंग और सब हेडिंग को प्लेस करने के बाद हम एक एक करके यहाँ पर शेप प्लेस करेंगे। उसके लिए मैं इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करूँगा। सबसे पहले आप इसे क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से पुल आउट कर लें। उससे क्या होगा कि आप इसे बड़े ही ईजी वे में ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे। अगर आप इस हाफ टोन पैटर्न को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहले देख लें कि ये सेलेक्टेड हो, और उसके बाद आप क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। अभी मैं इसको वापस क्लिक एंड ड्रैग करके यूआई से इस तरीके से स्नैप कर देता हूँ। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट पर स्विच होते हैं और इसको मैं कॉर्नर पर प्लेस कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए आप इस ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करें या FX बटन पर क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप इस पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर ओवरले चूज़ कर लें। अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट ओवरले चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर अप्लाई कर लेता हूँ, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ। आई थिंक मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया क्योंकि मैंने ग्रेडियंट पहले ही सेव किए हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पर ग्रेडियंट फिल करने का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटर वाली विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ से आप सेव ग्रेडियंट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं ये वाला ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मुझे इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर रिवर्स करने का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके करता हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसकी एजेस काफ़ी शार्प हैं, तो इसकी एजेस अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो मास्किंग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप इस लेयर को सेलेक्ट कर लें, मास्क वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो एक सेकंड थंबनेल क्रिएट हो जाता है। उसके ऊपर आप ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेडियंट टूल यूज़ करूँगा, लेकिन मास्क के लिए आपको ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ करना होगा, तो मैं ये ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ। ओके करते हैं। उसके बाद शिफ्ट के साथ इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो एक सॉफ्टनेस अप्लाई हो जाती है, लेकिन आपको इसकी थोड़ी सी क्लिक एंड ड्रैग करके वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी। ग्रेडियंट के लिए हमने शायद ये कलर यूज़ किया हुआ है, तो मैं इस कलर कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। उसके बाद मैं ग्रेडियंट ओवरले इफेक्ट पर डबल क्लिक करता हूँ, जिससे कि ये पैनल वापस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट की बजाय कलर ओवरले चूज़ कर लेता हूँ। कलर हम
कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये कलर यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अगर आप ओपेसिटी चेंज करना चाहते हैं तो ओपेसिटी के ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। इस तरीके से आप ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको कलर बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है तो। इसी तरीके से मैं एक-एक करके बाकी की शेप को भी इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग कर लेता हूँ, या आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इसको वापस क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ। टाइम सेव करने के लिए आप सारी शेप्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी शेप यहाँ सेलेक्ट हो गई हैं। मैं इसको इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को वापस यूआई से स्नैप कर देते हैं। अब हम इस डॉक्यूमेंट में आते हैं। सारी शेप पहले से ही सेलेक्टेड है। आप एरो की यूज़ करके इस तरीके से अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं या लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, और थोड़ी सी राइट साइड में। अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब मैं इन शेप्स को मैनुअली प्लेस कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर लेता हूँ। उसके बाद इन सर्कल्स को थोड़ा सा यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। शेप्स को प्लेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। जैसे किसी के ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, या कलर चेंज करना है, या उसकी शेप को थोड़ा सा हाफ कट करना है, वो सारे चेंजेस अब हम करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस सर्कल से। जैसे कि आपने देखा कि ये हाफ सर्कल था और इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ था, तो मैं इस ब्लैंक एरिया पर डबल क्लिक करता हूँ, जिससे कि लेयर स्टाइल की विंडो ओपन हो गई है। अब अगर आप इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करें, और इस तरीके से ग्रेडियंट आ गया है, लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से रिवर्स हो गई है। ओके पर क्लिक करते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है, लेकिन इसकी शेप हाफ कट करनी है। उसके लिए हम मास्किंग यूज़ करेंगे। तो मैं सिलेक्शन टूल चूज़ करता हूँ और इस तरीके से इसको हाफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस लेयर को सेलेक्ट करके इस मास्क वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हाफ कट हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन रिवर्स चाहिए। तो इस थंबनेल पर क्लिक करें और कंट्रोल आई से कलर को इन्वर्स कर दें। इस तरीके से कलर इन्वर्स हो जाएंगे और इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। इसी तरीके से अगर आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो क्लिक एंड ड्रैग करके कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इस वाली प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लूँगा जो कि लेयर स्टाइल की हैं। कॉपी लेयर स्टाइल पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इस शेप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट लेयर स्टाइल पर क्लिक करके इस लेयर स्टाइल को प्लेस कर देते हैं। लेकिन आप मास्क को इस तरीके से प्लेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वापस सिलेक्शन टूल चूज़ करें और इसे हाफ सेलेक्ट कर लें। मास्क बटन पर क्लिक करें और इस तरीके से मास्क हो गई है। कंट्रोल आई से इसको इन्वर्स कर देते हैं। अगर आप इसकी 2 या 3 कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑल्ट और शिफ्ट का यूज़ करें और इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी क्रिएट हो गई है। आई थिंक मुझे इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं। ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरीके से मैं इस शेप पर भी ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ, तो डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले ओके करते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है। अगर आप इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मास्क, जो कि ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। ओके करते हैं और इस तरीके से क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये ओपेसिटी के साथ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक हाफ सर्कल भी प्लेस करना है जो कि आउटलाइन के साथ है। तो मैं इस सर्कल की एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और इसके पैरामीटर चेंज करने के लिए इस टूल को वापस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं फिल कलर को नो कर देता हूँ और स्ट्रोक पर क्लिक करके वाइट कलर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ये वाइट कलर अभी मैंने रिसेंट यूज़ किया था, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आप चाहें तो इसकी स्ट्रोक विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। मैं 4 पिक्सल या 5 पिक्सल अप्लाई करता हूँ, तो इस तरीके से इसकी थिकनेस इंक्रीज हो गई है। आई थिंक यहाँ पर लेयर स्टाइल अप्लाई है, तो इसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं हुआ। लेयर स्टाइल को क्लियर करने के लिए राइट क्लिक करें और यहाँ पर क्लियर लेयर स्टाइल का बटन है, इसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़े और चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे इनकी प्लेसमेंट चेंज करनी है। मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और उसके बाद इनको सेलेक्ट करके हम इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो किसी भी एक को आप सेलेक्ट कर लें, डबल क्लिक करें, यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले अप्लाई करें,
मैं जो पहले से ही हमने ग्रेडियंट अप्लाई किए हुए हैं उसे चूज़ कर लेता हूँ। कॉपी लेयर स्टाइल और बाकी के दोनों को शिफ्ट के साथ इस तरीके से सेलेक्ट करें और पेस्ट लेयर स्टाइल से एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इमेज प्लेस कर लेते हैं और इमेज की आउटलाइन भी प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता हूँ जिसका यूज़ मैं आउटलाइन क्रिएट करने के लिए करूँगा। तो मैं शेप टूल पर क्लिक करता हूँ और इन पैरामीटर्स को चेंज कर देता हूँ। तो नो कलर चूज़ करेंगे फिल के अंदर और स्ट्रोक का कलर हम ले लेते हैं। मुझे लगता है कि ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहिए तो ये ग्रेडियंट मैं अप्लाई कर देता हूँ। 4 पिक्सल आई थिंक ठीक है, थोड़ा-सा इंक्रीज कर लेते हैं, 5 पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने लेयर स्टाइल अप्लाई की हुई है। तो अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो थोड़ा-सा ज़ूम कर लें और उसके बाद राइट क्लिक करके आप बड़े ही ईज़ी वे में इस तरीके से क्लियर कर पाएँगे। और इसकी मैं एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैं इसे क्लिपिंग मास्क की तरह यूज़ करूँगा। कलर इसका ऑलरेडी वाइट है लेकिन लेयर स्टाइल की वजह से आ रहा है। आप अगर टेम्परेरी ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं जिससे कि आप डिफरेंस क्रिएट कर सकें जो भी आप शेप ले रहे हैं। यहाँ पर आई थिंक शेप क्रिएट हो गई है तो कंट्रोल जेड से अंडू करें। उसके बाद टूल को चेंज करके और इस तरीके से अगर आप प्लेस करेंगे तो ये परफेक्टली अलाइन हो गई है बॉटम से। अब मैं इसके ऊपर एक इमेज प्लेस कर लेता हूँ। उसके लिए मैं इसी डॉक्यूमेंट का यूज़ करूँगा और आई थिंक मैंने यहाँ पर इमेज प्लेस की हुई थी लेकिन वो हाइड है। इसको क्लिक एंड ड्रैग करते हैं और यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। इस लेयर के जस्ट ऊपर ये प्लेस होनी चाहिए। तो बिल्कुल ठीक प्लेस हुई है। राइट क्लिक करते हैं और क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करके इस तरीके से क्लिप कर देते हैं। और प्लेसमेंट चेंज करनी है तो थोड़ी सी प्लेसमेंट इस तरीके से आप बड़े ही ईजी वे में चेंज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं अगर आपको स्केल करना है तो इस तरीके से। हमारी सोशल मीडिया पोस्ट की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आप फोटोशॉप का यूज़ करके बड़े ही ईजी वे में सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं शेप का यूज़ करके कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने एक डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट की हुई है जो कि ये है। आप देख रहे हैं कि वही शेप और वही ग्रेडियंट हमने यूज़ किए हुए हैं और इसका लुक और फील थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप इस वीडियो को पॉज करें और फोटोशॉप ओपन करके डिजाइनिंग स्टार्ट करें। जब आप डिजाइनिंग कंप्लीट कर लें तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करें, मैं आपकी डिजाइन देखूंगा और कमेंट करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।